हेलो एवरीवन। नेक्स्ट सेशन में अपने शुरू करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। और लास्ट सेशन में अपने सेट के बारे में पढ़ चुके हैं। सेट क्या होता है, फिर अपने सिंबल पढ़े थे, कुछ बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। फिर नेक्स्ट अपने पढ़ा था सबसेट क्या होते हैं, पावर सेट क्या होते हैं, सेट ऑफ टाइप क्या होते हैं, वेन डायग्राम्स। और अपने कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की थी और अपने यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। नेक्स्ट चैप्टर अपना है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ने से पहले अपने क्या पढ़ेंगे, ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं। देखो ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं। एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स इन ए गिवन फिक्स्ड ऑर्डर। ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है कि आपके पास एक फिक्स ऑर्डर में कितने एलिमेंट्स होंगे, टू एलिमेंट्स होंगे। ऑर्डर्ड पेयर क्या करता है, कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स इन ए गिवन फिक्स ऑर्डर। इफ ए बी आर एनी टू सेट्स, ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट्स कैसे होंगे। ऑर्डर पेयर एलिमेंट में ए कॉमा बी टाइप के अपने पास क्या होगा, ऑर्डर पेयर होगा। जो फर्स्ट होगा ऑर्डर फिक्स होगा, ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते अपने, कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किसका होगा, ए का, और सेकंड एलिमेंट होगा वो किसका होगा, बी का। ये अपने पास क्या एक ऑर्डर्ड पेयर है। फर्स्ट एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए एंड बाद वाला एलिमेंट सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू बी। जैसे अपने कोऑर्डिनेट्स में देखते हैं ना, कोऑर्डिनेट में फिक्स होते हैं कि ये जो वैल्यू होगी वो कौन सा एक्स कोऑर्डिनेट होता है निर्देशांकों में, और जो सेकंड वाला होता है वो क्या होता है अपने पास, वाई कोऑर्डिनेट्स होता है। फर्स्ट वाला एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई वाला सेकंड वाला कौन सा होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है। सिमिलरली ऑर्डर्ड पेयर भी क्या है, फिक्स होते हैं। इनमें ऑर्डर फिक्स होता है। जो फर्स्ट एलिमेंट होगा और वो अपने जो फर्स्ट नंबर पे जो ए लिखा है तो ए का एलिमेंट होगा, सेकंड नंबर पे बी है तो बी का एलिमेंट होगा। ठीक है। ऑर्डर पेयर इज नॉट ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ टू एलिमेंट। ऑर्डर पेयर सेट नहीं है। सेट होता तो फिर अपने क्या लिखते हैं, ए कॉमा बी और करली ब्रैकेट यूज करते हैं कि अपने पास एक सेट है जिसमें दो एलिमेंट हैं ए और बी। पर अपने क्या यूज कर रहे हैं, ये ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट में क्या क्या है, ए कॉमा बी, ये एक ऑर्डर पेयर है। और अपने इंटरवल पढ़ के आए हैं वो अलग चीज़ है, वो लिखेगा कि हाँ ये इंटरवल है और ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर में आपको क्या है कि सिर्फ आपने ये गए एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें ऑर्डर फिक्स है। फर्स्ट नंबर पे ए एलिमेंट है और सेकंड नंबर पे बी एलिमेंट है। तो ऑर्डर्ड पेयर कोई सेट नहीं होता, सिर्फ एक अपने पास क्या है, एलिमेंट ही है। टू एलिमेंट्स नीड नॉट बी डिस्टिंक्ट। और इसमें जो दोनों एलिमेंट है वो ज़रूरी नहीं है कि डिस्टिंक्ट हो, सेम भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 1 1 यूज कर सकता हूँ, 2 2 यूज कर सकता हूँ। ठीक है। सबसे पहले अपने कहा है कि ऑर्डर्ड पेयर इज नॉट ए सेट, ये एक सेट नहीं है। फिर अपने कहा कि इसमें जो एलिमेंट्स यूज करते हैं वो नीड नॉट बी डिस्टिंक्ट, जरूरी नहीं है कि वो दोनों डिफरेंट हों। द ऑर्डरिंग ऑफ टू एलिमेंट इन ऑर्डर पेयर इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने इसको चेंज नहीं कर सकते। ये फिक्स होता है कि फर्स्ट नंबर पे ए का एलिमेंट लिखा हुआ है और सेकंड नंबर पे बी का एलिमेंट लिखा हुआ है। ठीक है। ऑर्डर फिक्स रहेगा। ये नहीं है कि जैसे तो अपने सेट में एलिमेंट आगे पीछे कर सकते थे, उसमें ऑर्डर की कोई होता ही नहीं था कि इस सेट में दो ही एलिमेंट है, एक 1 है और एक 2 है। चाहे वो ये 2 1 लिखा हो तो भी अपने कहेंगे सेट में दो ही एलिमेंट है, मतलब क्लास में सिर्फ दो ही स्टूडेंट हैं, एक रोल नंबर 1 और एक रोल नंबर 2। वहाँ ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता। पर ऑर्डर पेयर में ऑर्डर फिक्स होता है, अभी पहले कौन है और बाद में कौन है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट अपने बढ़ते हैं इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स। आपके पास टू ऑर्डर्स पेयर हैं, दोनों क्या दिए हुए हैं आपको, इक्वल दिए हुए हैं। A1 कॉमा B1 एक ऑर्डर पेयर है, इक्वल टू A2 कॉमा B2 नेक्स्ट ऑर्डर पेयर। ये दोनों इक्वल हैं। तो ये दोनों इक्वल होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ऑर्डर तो फिक्स है। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा। तो A1 किसके इक्वल टू होगा, A2 के, और B1 किसके इक्वल टू होगा, B2 के। और इस पर आपके पास MCQ एग्जाम में आ ही जाते हैं। ठीक है। मान लो ऐसे आपके पास ये टू ऑर्डर्स पेयर दे दिए, इक्वल दी हुई हैं। ऑर्डर पेयर 3A माइनस 2 कॉमा बी प्लस 3 और इक्वल टू 2A माइनस 3 कॉमा 3। ये टू ऑर्डर्स पेयर इक्वल दिए हुए हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। तो आपको पता है कि दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 3A प्लस 2, 3A माइनस 2 इक्वल टू 2A माइनस 1। एंड सिमिलरली बी प्लस 3 सेकेंड एलिमेंट इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट 3। तो इसको सोल्व करेंगे। 2A राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड आएगा पॉजिटिव का नंबर है, लेफ्ट हैंड साइड आके किसका हो जाएगा, नेगेटिव का। और -2 लेफ्ट से राइट साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। 3A माइनस 2A इक्वल टू A और 2 माइनस 1 इक्वल टू 1।
तो ए की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 1। सिमिलरली बी प्लस 3 इक्वल टू 3 है, प्लस का 3 लेफ्ट टू राइट आएगा तो प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, और 3 माइनस 3 कितना होता है 0। तो ये आपके पास एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे ऑर्डर पेयर से, कि आपके पास कोई भी 2 ऑर्डर पेयर इक्वल दी हुई हैं तो अपने क्या कैसे सॉल्व करना है। उसका कंसेप्ट यही है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल टू होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा। उसको सॉल्व करने पर जो भी अपने पास वैल्यू पूछेगा वो अपने पास आ जाएंगी। नेक्स्ट, ये तो था ऑर्डर पेयर। नेक्स्ट अपन में बढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब दो सेट की मल्टीप्लाई कैसे करनी है ये अपने सीखते हैं। इससे पहले अपने सीख लिया कि दो सेट अपने पास हैं, उनकी यूनियन कैसे करना है, उनका इंटरसेक्शन कैसे करना है, उनका डिफरेंस कैसे करना है, और किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये अपने सब सीख के आए हैं। अब नेक्स्ट अपने सीख के हैं कि दो सेट का प्रोडक्ट कैसे करना है। प्रोडक्ट कैसे करना है, प्रोडक्ट देखने में प्रोडक्ट है, पर आपको क्या लिखने होते हैं, सिर्फ एलिमेंट लिखने होते हैं, पेयर बना बना के, ऑर्डर पेयर कर करके एलिमेंट लिखने होते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, अपने पास एक सेट है ए जिसमें कौन से एलिमेंट है 1 और 2, एक सेट बी है जिसमें कौन से एलिमेंट है 8 और 9। अपने को क्या प्रोडक्ट करनी है, ए क्रॉस बी। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है ए, तो ऑर्डर पेयर बनेंगे, पहले किसका एलिमेंट आएगा ए का, और नेक्स्ट किसका एलिमेंट आएगा बी का। तो देखो अपने ऑर्डर पेयर बनाते हैं। पहले मैंने एलिमेंट लिया 1 के साथ मैंने कौन सा एलिमेंट ले लिया 8, तो 1,8 ये बन गया। फिर 1 के साथ मैंने कौन सा एलिमेंट ले लिया, पहले एलिमेंट किसका आ रहा है ए का, सेकंड एलिमेंट किसका आ रहा है बी का 1,9। फिर 2,8 2,9। फर्स्ट पे अपने पास ए के एलिमेंट है और सेकंड में अपने पास किसके एलिमेंट है बी के। ये अपने पास क्या बन गए ऑर्डर्ड पेयर। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट जो फर्स्ट नंबर पे है वो ए का एलिमेंट हो, सेकंड एलिमेंट है वो किसका हो बी का हो। तो जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे, ऑल ऑर्डर्स पेयर बनेंगे, उनका क्या बनाएंगे एक सेट बनाएंगे। ये सब क्या बन गए ऑर्डर्ड पेयर। अब सेट बनाने के लिए क्या करते हैं, सेपरेट बाय कॉमा एंड क्लोज इन करली ब्रैकेट। तो इसके बाद जितने भी ऑर्डर्ड पेयर थे वो अपने सब लिख लिए, फिर अपने उसको क्या कर दिया करली ब्रैकेट, उसका सेट बना दिया अपने। तो ये जो सेट बन गया ये क्या कराता है आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट, इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए। फर्स्ट नंबर पे अपने किसका एलिमेंट रखा है ए का, और सेकंड पे किसका रखा है बी का। तो ये क्या बनेगा ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी एक सेट होगा जिसमें ए कॉमा बी ऑर्डर टाइप के एलिमेंट्स होंगे, सच दैट कि फर्स्ट एलिमेंट किसका होगा ए का और सेकंड एलिमेंट किसका होना चाहिए बी का। ठीक है, तो अपने ए और बी दिए थे, उससे अपने क्या बना लिया ए क्रॉस बी। और नेक्स्ट कह रहा है कि बी क्रॉस ए भी बनाओ। बी क्रॉस ए देखो कैसे बनेगा, बी क्रॉस ए में क्या होगा, फर्स्ट नंबर पे कौन है बी, तो पहले एलिमेंट किसके रखने हैं अपने बी के, बाद में एलिमेंट किसके रखने हैं ए के। तो बी का अपने कोई एलिमेंट रख लेते हैं 8, और नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट रखना है ए का एलिमेंट रख लिया 1। फर्स्ट अपने रखा बी का एलिमेंट, सेकंड रखा ए का एलिमेंट, फर्स्ट बी का एलिमेंट और सेकंड ए का एलिमेंट, फर्स्ट बी का एलिमेंट और सेकंड ए का एलिमेंट। तो ये अपने पास 8,1 8,2 9,1 और 9,2 ये चार ऑर्डर पेयर बनेंगे, और इससे अपने क्या कर दिया सेट बना दिया। तो वो किसका सेट बन गया बी क्रॉस ए का, और ये बना था ए क्रॉस बी का। आप देखोगे कि यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, यदि ए को फर्स्ट रखा है तो अलग टाइप से सेट बना है, और बी को आगे रखा है तो अलग टाइप से सेट बना है। ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है, वो डिपेंड करता है कि सेट पे। तो यहाँ ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर को ध्यान में रखना है, अपनी मर्जी से नहीं भी कभी ए के एलिमेंट आगे लिख दिए, कभी बी के एलिमेंट आपने आगे लिख दिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि चलो कुछ रिजल्ट करते हैं। पहले तो ये बताओ कि ए में कितने एलिमेंट हैं 2, काउंटिंग करनी है। बी में कितने एलिमेंट हैं 1 और 1 2। ए में 2 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हुए, ये एक ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट है 1 2 3 और 4। और बी क्रॉस ए में भी कितने हुए 1 2 3 और 4। ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने हुए अपने पास, ए में कितने एलिमेंट थे 2, बी में कितने एलिमेंट थे 2। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हुए अपने पास 4 कैसे बनते हैं, इनकी प्रोडक्ट से बनते हैं। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट रिजल्ट क्या बना लेते हैं कि कोई भी 2 फाइनाइट सेट है एन ए क्रॉस बी। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, किसके इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट
मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट। जैसे ए सेट में कितने एलिमेंट थे 2, बी सेट में कितने थे 2, 2 इंटू 2 अपने पास ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट बने थे 4। ये फाइनाइट सेट है तो ही काउंटिंग होगी, 2 4 6 8 अपने वैल्यू पुट कर सकते हैं। यदि इफ़ इधर ए और बी इज़ एन इनफाइनाइट सेट, दोनों में से कोई भी एक या दोनों भी इनफाइनाइट सेट बन जाते हैं तो ए क्रॉस बी भी क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। मान लो अपने इसकी कार्डिनलिटी मान लेते हैं कि इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो अपने को इनफाइनाइट सेट ही बनेगा। ए एंड बी हैज़ एन कॉमन एलिमेंट्स। देखो ए और बी के पास एन कॉमन एलिमेंट्स हैं। देखो इसको भी एग्जांपल से समझो। देखो ए सेट में 1 और 2 एलिमेंट हैं और बी सेट में 2 और 4 है। चलो पहले तो बनाते हैं ए क्रॉस बी, ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं अपने। ऑर्डर्ड पेयर पहले किसका एलिमेंट रखना है, ए का, बाद में किसका एलिमेंट रखना है, बी का। 1 2 1 4, फिर अपने रखा ए का एलिमेंट 2, फिर बी का एलिमेंट 2, ए का एलिमेंट 2 और बी का एलिमेंट 4, ये एलिमेंट बने। और बी क्रॉस ए में देखो, बी क्रॉस ए में पहले बी का रखेंगे, फिर ए का 2 1 2 1 2 2, फिर 4 1, फिर 4 2। अब मुझे ये बताओ ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं। दोनों में 4 4 एलिमेंट हैं, कॉमन एलिमेंट बताने हैं। 1 2 इसमें नहीं है, 1 4 नहीं है, 2 2 दोनों में। तो 2 2 एलिमेंट है जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इसमें भी है और इसमें भी है। 2 4 भी नहीं। सिर्फ एक एलिमेंट क्या है, कॉमन है। किन किन में, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, दोनों में कितने एलिमेंट कॉमन है, सिर्फ एक। और ए और बी में भी कितने एलिमेंट कॉमन थे, एक। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अपने क्या करें, ए और बी में एन कॉमन से एलिमेंट हैं तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट कॉमन होंगे, एन स्क्वायर। फिर आप ये मान लो नेक्स्ट अपने कोई एग्जांपल लें, ये आप ट्राई करके देखना कितने कॉमन एलिमेंट आते हैं। 1 2 3 और 2 3, ये और बी सेट लिया, आप इसके ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बना के देखना, फिर कॉमन एलिमेंट देखना कितने आएंगे। कितने आएंगे कॉमन एलिमेंट अपने बिना कैलकुलेट चेक करने हो तो ए और बी में कितने कॉमन एलिमेंट हैं, 2। तो कितने एलिमेंट कॉमन है, 2। तो अपने पास दोनों में कितने कॉमन एलिमेंट हैं, 2। आंसर कितना आएगा, 2 की स्क्वायर, कितना आंसर आएगा 4। तो कॉमन एलिमेंट्स कितने बनेंगे अपने पास, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने बनेंगे, एन स्क्वायर। ठीक है, ये कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो उसमें ये पूछे जाते हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने कॉमन एलिमेंट होंगे। यदि ए और बी में एन कॉमन एलिमेंट्स हैं तो कितने होते हैं, हमेशा एन स्क्वायर। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपने प्रैक्टिस करने हैं। पहला देखो क्वेश्चन क्या है आपके पास, x/3 + 1, y-2/3 एक ऑर्डर पेयर है इक्वल टू 5/3, 1/3। 2 ऑर्डर्स पेयर इक्वल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। 2 ऑर्डर पेयर इक्वल है तो कैसे सॉल्व करते हैं, क्या कंसेप्ट होता है, ऑर्डर पेयर इक्वल हो तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर, सेकंड एलिमेंट सेकंड के बराबर। उनको सॉल्व करोगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। ए हैज़ 3 एलिमेंट, बी हैज़ 2 एलिमेंट, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये ए में आपके पास 3 एलिमेंट हैं, बी में 2 एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, ए में कितने हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 3 इंटू 2 कितने हो जाएंगे 6। ए एंड बी दिया हुआ है, राइट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी लिखना, ये तो अपने कर ही लिया। ठीक है, ए क्रॉस बी में पहले ही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे सेट में, तो पहले एलिमेंट किसका लिखेंगे, ए का, नेक्स्ट किसका लिखेंगे, बी का। अब देखो इसमें उल्टा पूछ लिया, ए और ए क्रॉस बी दे दिया और ए एंड बी पूछें। तो चलो ए क्रॉस बी दिया, मुझे ये बताओ कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट हैं ये किसके एलिमेंट होते हैं, ए के। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, ए रिपीट करना नहीं, सेट है तो बी, ये किसके सेट हो गया, ए सेट। बी जो बैक साइड लिखे हुए हैं वो किसके एलिमेंट हैं, बी के, क्योंकि ए क्रॉस बी है। तो जो बाद में लिखे हुए हैं वो किसके एलिमेंट हैं, बी के। तो बनाओ सेट बी के कौन कौन से एलिमेंट हैं, एक्स और वाई। तो आपके पास सेट दिए हुए हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखनी आ सकती है और कार्टेशियन प्रोडक्ट दिए हुए हैं तो सेट लिखने आ सकते हैं। ठीक है, तो अपने 2 चीज़ें पढ़ी हैं, एक ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा है और एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर पता होना चाहिए कि ऑर्डर फिक्स होते हैं, इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात यही है। फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है
कि अपने पास दो सेट दिए होंगे, उनकी प्रोडक्ट करनी है। प्रोडक्ट का मतलब यहाँ क्या होता है कि आपको एक सेट बनाना है। सेट में क्या लिखना है, ऑर्डर्ड पेयर लिखना है। ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट जैसे ए क्रॉस बी है, तो ए क्रॉस बी है तो पहला एलिमेंट किसका होगा, ए का, और नेक्स्ट एलिमेंट किसका होगा, बी का। नेक्स्ट देखो, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। दो सेट हैं, उनकी अपने पास डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करनी है, तो वो कैसे होगी। ए सेट दिया हुआ आपको 1 3 5 और बी सेट दिया हुआ है ए बी। आपको क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है, ए क्रॉस बी का डायग्राम बनाना है। तो पहले कौन है, ए, तो पहले अपना कौन सा सेट लिखेंगे, ए। नेक्स्ट कौन सा लिखेंगे, बी सेट। उनमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, ए में 1 3 5, ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 3 और 5, और बी में कौन से एलिमेंट है, ए और बी। देखो डायग्राम कैसे बनाना है, क्रॉस प्रोडक्ट है तो ए के साथ अपने ए क्रॉस बी में कौन कौन से एलिमेंट लिखते हैं, पहला एलिमेंट अपने लिखते हैं ए का, सेकंड एलिमेंट लिखते हैं बी का। एक बार ए लिखेंगे और एक बार क्या लिखेंगे, बी। तो 1 के साथ अपने पास क्या करना है, अटैच किसके साथ करना है, ए के साथ मैपिंग करनी है, और 1 की किसके साथ मैपिंग करनी है, बी के साथ। तो ये मैपिंग होगी, एरो लगाना है, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ए क्रॉस बी, ठीक है। सिमिलरली फिर अपने क्या करते हैं, ए का एलिमेंट लिखेंगे 3, फिर बी का एलिमेंट अपने पास लिखेंगे ए का एलिमेंट 3 और बी का एलिमेंट बी। तो सिमिलरली 3 की मैपिंग किसके साथ करेंगे, ए के साथ, और 3 की मैपिंग किसके साथ करेंगे, बी के साथ। सिमिलरली 5 की ए के साथ और 5 की बी के साथ। एरो लगाने हैं ए से बी की तरफ। तो ये अपने पास क्या होती है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। नेक्स्ट अपने शुरू करते हैं रिलेशन। देखो रिलेशन है, अपने चैप्टर का नाम ही क्या है, रिलेशन और फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। चलो पहले अपने शुरू करते हैं रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन में अपने पास क्या है, दो सेट दिए होंगे ए और बी। रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, वही ऑर्डर की बात हो रही है। सबसे पहले ए है, फिर कौन सा है, बी। ऑर्डर नहीं चेंज करना आपने, ऑर्डर हमेशा फिक्स रहेगा, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। यदि ए को फिक्स कर लिया आपने तो पहला किसकी बात करेंगे, ए की। ये नहीं है कि अपनी मर्जी से पहले कभी ए रख ली कभी बी रख लिया। रिलेशन बनाना है आर फ्रॉम ए टू बी, वो क्या होगा, सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। वो क्या होगा, सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। जैसे मैंने ये क्या किया था, ए और बी सेट थे, ए क्रॉस बी बनाया, और अपने सबसेट बनाने पहले पिछले सेशन में अपने सीख के आए हैं कि ए क्रॉस बी से अपने कोई भी सेट है उससे सबसेट कैसे बनाने हैं। सबसेट बनाने के क्या तरीके होते हैं अपने पास, कोई खाली सेट लो, फिर एक एक एलिमेंट लो, फिर दो दो तीन तीन, ऐसे उसके सबसेट बनाएंगे। तो वो सबसेट जो बनेंगे ए क्रॉस बी के जो सबसेट बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, रिलेशन कहलाते हैं। तो अपने जितने भी उनके सबसेट बनेंगे उनको क्या कहेंगे, अपने रिलेशन कहेंगे। रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी क्या होता है, इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे। देखो जैसे ये एग्जांपल है, ए और बी सेट दिया हुआ है, इसमें R1 R2 R3 दिए हुए हैं। इनमें से बताना है कौन ए और बी में रिलेशन है और कौन से नहीं है। तो रिलेशन क्या होते हैं, सबसेट होते हैं ए क्रॉस बी के। तो सबसे पहले अपने क्या बनाएंगे, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी बनाओ, तो ए क्रॉस बी कैसे बनेगा, फर्स्ट एलिमेंट किसका होगा, ए का, और ऑर्डर्ड पेयर बनाने पड़ेंगे। ए की सबसे पहले मैपिंग किसके साथ करेंगे, पी के साथ, फिर ए की क्यू के साथ, फिर ए की आर के साथ मैपिंग, फिर ए की एस के साथ मैपिंग, ये तो होगी। फिर सिमिलरली फर्स्ट कौन रखेंगे, बी की पी के साथ, बी की मैपिंग क्यू के साथ, और बी की मैपिंग आर के साथ, और बी की मैपिंग एस के साथ। सिमिलरली सी की मैपिंग पी, सी की मैपिंग क्यू, सी की मैपिंग आर, और सी की मैपिंग जेड के साथ, और डी की मैपिंग पी के साथ, डी की मैपिंग क्यू के साथ, और डी की मैपिंग आर के साथ, और डी की मैपिंग एस के साथ। ये क्या बना लिया अपने ए क्रॉस बी। अब क्या बनाने, जो इसका सबसेट होगा वो रिलेशन होती है। रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, ठीक है। तो अब देखो कौन से इसके सबसेट हैं। सबसेट इनमें से कुछ एलिमेंट लेके सबसेट बनने चाहिए। ए क्रॉस पी इसका एलिमेंट है ना, बी क्रॉस आर ये भी है, और सी क्रॉस एस ये भी है।
तो ये ए क्रॉस बी सेट था, उसमें से मैंने 3 एलिमेंट बाहर निकाले और एक सबसेट बना लिया। तो R1 क्या है, इज रिलेशन, ये तो रिलेशन है। नेक्स्ट देखो R2 को चेक करो, क्यू बी एलिमेंट है, ये तो ए से शुरू हो रहे हैं, ये बी से हो रहे हैं, ये सी से हो रहे हैं, डी से, कोई भी एलिमेंट क्यू से शुरू नहीं हो रहा, तो ये एलिमेंट इसमें से नहीं लिया होगा, तो अपने क्या कहेंगे, इसमें से लेके सबसेट बनता है, तो ये सबसेट ही नहीं है, तो ये क्या होगा, इज़ नॉट रिलेशन, ये रिलेशन नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्या अपने पास R3 क्या है, इन्हीं एलिमेंट में से अपने को लेके R3 बनाना है ना, चेक करो बनता है नहीं, AP है, AQ है, AP भी है, AQ भी है, और DP भी है, और CR एलिमेंट भी है, और BR भी है। तो R3 में जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं सबके सब ए क्रॉस बी से ही लिए गए हैं, तो ये भी अपने पास क्या बनेगा, इज रिलेशन। तो ये ए और बी सेट में पूछ रहा था कौन से रिलेशन है कौन से नहीं है। तो रिलेशन क्या होता है, सबसेट होते हैं ए क्रॉस बी के, तो सबसे पहले आपको ए क्रॉस बी बनाना है, उसके बाद जो जो उसके सबसेट बनेंगे वो सब रिलेशन बनते हैं। चेक करना हो तो आप 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं कि हाँ ये इसका सबसेट है या नहीं है। चलो ये तो था कि अपने रिलेशन कोई दिए हो उनको चेक करना हो कि रिलेशन है या नहीं है। चलो इसमें भी अब कुछ सिंबल सीखते हैं, ठीक है। देखो एक सिंबल लिखा होता है ARB और एक सिंबल लिखा होता है AR नॉट, मतलब इसका मतलब है नॉट RB, ठीक है। ARB को पढ़ते कैसे हैं, A इज रिलेटेड टू B। देखो A, B टाइप बिलोंग्स टू R, ये रिलेशन है, ठीक है। अब देखो A, P टाइप किसका एलिमेंट है, R1 का। बिलोंग्स टू का मतलब क्या है, एलिमेंट होना चाहिए। A, B बिलोंग्स टू R, तो A, P बिलोंग्स टू R है, तो अपने क्या लिखेंगे, देखो A, P बिलोंग्स टू R1 रिलेशन में है, तो अपने क्या इसको और तरीके से लिखना हो तो क्या लिखेंगे, A, R की जगह क्या है R1 P, तो इसका मतलब इसको रीड कैसे करते हैं, A इज रिलेटेड टू B है, यहाँ क्या A इज रिलेटेड टू P, तो मतलब A की मैपिंग P के साथ है। तो इस R1 रिलेशन में A की मैपिंग मतलब रिलेशन, A का रिलेशन किसके साथ है, P के साथ। A का रिलेशन P के साथ हो उसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, A जो भी रिलेशन का नाम होगा, R1 है तो R1 लिखेंगे, R2 है तो R2 लिखेंगे, R है तो R लिखेंगे। A का रिलेशन किसके साथ है, P के साथ, मतलब कौन सा रिलेशन है, A का R1 रिलेशन है P के साथ। और ये होता कैसे, जैसे A, P बिलोंग्स टू R1, यदि ये ऑर्डर्ड पेयर आपका R1 में है तो इसका मतलब क्या होता है, A का रिलेशन किससे है, P से, और इसको लिखते कैसे हैं, A R1 P, और रीड कैसे करते हैं, A इज रिलेटेड टू P, ठीक है। सिमिलरली ऐसा एलिमेंट नहीं है जैसे इसमें AP है और AQ नहीं है ना। देखो जो AQ एलिमेंट है वो बताओ R1 में है या नहीं है। R1 में कौन कौन से एलिमेंट हैं, A, P, ये एक है सिंगल एलिमेंट, फिर ये ऑर्डर्ड पेयर, ये ऑर्डर्ड पेयर, 3 एलिमेंट हैं R1 में। तो पहले बताओ कि AQ R1 में है या नहीं है। AQ R1 में नहीं है, AQ R1 में नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि आपस में जुड़े नहीं हुए, ये दोनों की मैपिंग नहीं है, रिलेशन नहीं है। तो A का R1 रिलेशन नहीं है किसके साथ, Q के साथ, ठीक है। तो ये दूसरा सिंबल आ गया। ये क्या बताता है कि ARB है, इसका मतलब A और B के साथ क्या है, ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है और वो रिलेशन में है। और A, है, इसका मतलब A का B के साथ रिलेशन नहीं है, मतलब ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनाएगा, ठीक है। तो अपने को 2 सिंबल ध्यान रखने, ARB और A, ARB का मतलब क्या होता है कि ये A का B के साथ रिलेशन है, रिलेशन मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, और ऑर्डर्ड पेयर होगा वो रिलेशन में होना चाहिए। जैसे ARP है तो इसका मतलब क्या है, A, B एक ऑर्डर्ड पेयर है और वो किस में होगा, R1 रिलेशन में होगा। चलो रिलेशन मेन बेसिक इसमें क्या था कि ये क्या होगा, उसका सबसेट होगा, किसका सबसेट होगा, A क्रॉस B का। चलो नेक्स्ट कुछ अपने और सीखते हैं। कुछ पहले तो अपने सीखा ARB का मतलब क्या है, A, का मतलब क्या है। नेक्स्ट देखो डोमेन ऑफ रिलेशन। देखो 3 चीज़ें होती हैं, एक डोमेन होता है और एक रेंज होता है और एक कोडोमेन होता है। देखो जैसे पिछले एग्जाम्पल की बात करें,
जो R1 था वो आपके पास क्या लिखा हुआ था, A कॉमा P और B कॉमा R और C कॉमा S। R1 क्या है, एक रिलेशन है, ये अपने क्या था कि हाँ रिलेशन है, क्योंकि ये सबसेट होता है A क्रॉस B का। और A सेट आपको दिया हुआ था A B C D और B सेट दिया हुआ था आपको P Q R S। चलो देखो, पहले तो रिलेशन पे जाते हैं। देखो तीन चीज़ होती हैं, एक होता है डोमेन, एक होते हैं अपने पास रेंज, एक होता है कोडोमेन। ये दोनों चीज़ें होती हैं, ये किससे मिलती हैं अपने को, R1 से। और जो कोडोमेन होता है वो किससे मिलता है, B से। पहले तो ये दिमाग में हमेशा रखना है कि जो डोमेन और रेंज होती हैं वो किससे मिलेंगी, हमेशा आपको रिलेशन पे मिलेंगी, आपको सेट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो कोडोमेन होता है उसको R से कोई मतलब नहीं है, वो किसके पास जाना पड़ेगा, आपको B के पास जाना पड़ेगा। जो दूसरा सेट होगा ना, रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइन है, फ्रॉम A टू B। तो जो बाद वाला होता है ना, कोडोमेन किससे रिलेटेड होता है, जो बाद वाला सेट होगा। रिलेशन A से B है तो B वाले का। चलो देखो, तो डोमेन क्या होते हैं, डोमेन और रेंज के लिए किसके पास जाना पड़ता है, R के पास। ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो क्या बनाते हैं, डोमेन। और जो सेकंड एलिमेंट होते हैं वो क्या बनाते हैं, रेंज। जो सेकंड एलिमेंट होते हैं वो क्या बनाते हैं, रेंज। और कोडोमेन किसको कहा जाता है, जो आपका बी सेट है, आपने रिलेशन बनाया है ए से बी, अपने क्या लिखते हैं, R1 इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। जो बाद वाला होता है ना उसको क्या कहते हैं, कोडोमेन। बाद में जो भी लिखा होगा वो क्या होगा, कोडोमेन होगा। जो पहले से बाद में, फर्स्ट ए से अपने किसके रिलेशन बना रहे हैं, बी के साथ, फ्रॉम ए टू बी, तो बाद वाले सेट को हमेशा क्या कहा जाता है, कोडोमेन कहा जाता है। तो अपने यहाँ बाद में कौन है, बी, तो कोडोमेन किसको कहेंगे, बी सेट को। ठीक है, आ गया समझ सबको। डोमेन ऑफ द रिलेशन आर, डोमेन क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट टू बी। रिलेशन कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी में। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे आपके रिलेशन के अंदर, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनका फर्स्ट एलिमेंट होगा वो अपने पास क्या बनाता है, डोमेन। जो सेकंड एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का वो आपका क्या बनाएगा, रेंज बनाएगा। ठीक है, और कोडोमेन क्या होता है, यदि रिलेशन ए से बी में है तो जो बाद वाला सेट होगा वो आपका क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाता है। बाद वाले सेट को क्या बोलते हैं, कोडोमेन। तो कोडोमेन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, पी क्यू आर एस। सिंपल सी बात है, डोमेन और रेंज के लिए किसके पास जाना पड़ता है, रेंज की, डोमेन और रेंज के लिए किसके पास जाना पड़ता है, आपको रिलेशन के पास जाना पड़ता है। और कोडोमेन के लिए किसके पास जाना पड़ता है, बाद वाले सेट के बाद। इसको बी मत याद रखना, ये सेट चेंज होते रहेंगे। जो बाद वाला सेट होगा, रिलेशन एक जगह से दूसरी जगह में बनता है, यहाँ से यहाँ की तरफ बनेगा। जैसे अपने घर पे बात करें, बड़े से छोटे की तरफ या छोटे से बड़े की तरफ, वो आपकी मर्जी है कि कैसे देखते हो। ठीक है, अपने कहते हैं कि ये बेटा है और ये इसके क्या है, फादर है ना, ये सन है, ये फादर है। तो अपने छोटे से बड़े की तरफ रिलेशन बना रहे हैं, तो ये छोटा है, ये पहले वो आएगा, ये बाद में आएंगे। तो फादर अपने पास क्या हो जाएंगे, कोडोमेन में चले जाएंगे। और मैं कहूँगा नहीं कि मैंने रिलेशन कैसे बनाना है, फादर से बेटे की तरफ बनाना है। पहले मैं फादर को जानता हूँ, फिर उसके बेटे को जानता हूँ। तो फादर से बेटे की तरफ अपने क्या बनाना है, रिलेशन बनाना है। तो बाद वाला सेट कौन सा है, सन्स का, है ना। तो जो अपने पास कोडोमेन होगा वो कौन से सेट से बनेगा, सन सेट से बनेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने क्या करते हैं कि अपने पास दो सेट दिए हुए हैं, ए और बी, और रिलेशन दिया हुआ है। तो अपने को क्या चेक करना है, एक तो डोमेन बताना है, ठीक है, और एक कोडोमेन बताना है और एक रेंज बतानी है। रेंज, डोमेन और रेंज अपने को पता है आर से मिलेंगे, और कोडोमेन अपने को बाद वाले सेट से मिलेगा। ठीक है, तो चलो ये दोनों अपने को किससे मिलते हैं, रिलेशन से। तो रिलेशन कौन सा है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे रिलेशन के कौन कौन से हैं, 1 2 और 3। और बाद वाले एलिमेंट कौन से हैं, 3 5 और 3, रिपीट करना नहीं है। और कोडोमेन कौन बताएगा, रिलेशन ए से बी है तो बाद वाला सेट कौन सा है, बी। तो कोडोमेन कौन से बनेंगे, इसके 1 3 और 5। कोडोमेन इसके कौन से बनेंगे, 1 3 और 5। आज के सेशन में अपने क्या पढ़ा है,
कि अपने पास सबसे पहले अपने क्या पढ़ा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने से पहले अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर में अपने को इसका बात ध्यान रखना है कि इनमें ऑर्डर फिक्स होता है, पहला एलिमेंट फिक्स होगा किसका है और सेकंड एलिमेंट किस सेट का है ये भी फिक्स होगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि दोनों एलिमेंट डिस्टिंक्ट होने चाहिए, सेम भी हो सकते हैं। ऑर्डर पेयर में ये और ये सेम कैसे हो जाएंगे, ए में भी 1 एलिमेंट है, बी में भी 1 एलिमेंट है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट अपने पढ़ा था इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से आएगा कि 2 ऑर्डर पेयर आपको इक्वल दिए हुए हैं और कुछ किसी की वैल्यू फाइंड करने को, इनमें कुछ अननोन होंगे, उनको सॉल्व करने से आपको उन अननोन की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट अपने को क्या पढ़ा, ऑर्डर पेयर के बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, ऑर्डर पेयर का ही सेट बनता है, जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे उन सबका एक सेट बना देंगे, वो क्या बन जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी है, तो पहले ऑर्डर पेयर जो बनाएंगे उसमें किसका एलिमेंट रखेंगे, ए का, और बाद में किसका एलिमेंट रखेंगे, बी का। जितने भी पॉसिबिलिटी बनेंगी सबकी सब आती हैं। और बी क्रॉस ए में पहले बी का एलिमेंट लिखेंगे, फिर बाद में ए का लिखेंगे। पहले कौन है, बी, तो पहले एलिमेंट किसका लिखेंगे, बी का, बाद में किसका लिखेंगे, ए का। और नेक्स्ट अपने कुछ इसमें रिजल्ट याद रखने हैं आपको। नंबर ऑफ एलिमेंट पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे। यदि एन, ए और बी में कॉमन एलिमेंट एन है तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कॉमन एलिमेंट कितने होंगे। एक तो कॉमन एलिमेंट पूछते हैं, टोटल एलिमेंट पूछते हैं। ठीक है, इन पे ये आपको क्वेश्चन है, ये तो हो ही गए थे क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और नेक्स्ट अपने पढ़ा था कि आपके पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपके पास जो ए क्रॉस बी है, तो पहले जो भी होगा फर्स्ट नंबर पे ऑर्डर, हमेशा ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही बात कर रहे हैं अपने। पहले ए है तो पहले कौन ड्रॉ किया है, ए को, बाद में कौन है, बी, तो किसको ड्रॉ किया है, बी को। फिर उसमें अपने सबके साथ मैपिंग करेंगे, 1 की ए के साथ, 1 की बी के साथ, जितने भी एलिमेंट होंगे सबके साथ मैपिंग होगी। और नेक्स्ट अपने क्या पढ़ लिया, अब ऑर्डर पेयर पढ़ लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिया। नेक्स्ट कौन आता है, रिलेशन। ए क्रॉस बी का सबसेट होंगे वही अपने पास क्या बनते हैं, रिलेशन बनते हैं। ए क्रॉस बी है, जो भी इसका सबसेट होगा वो रिलेशन होगा, यदि इसका सबसेट नहीं है तो वो इसका रिलेशन नहीं होगा। तो ये अपने पहले ए क्रॉस बी बनाया, फिर चेक किए कि हाँ ये इनके सबसेट हैं या नहीं है। तो यदि सबसेट बनते हैं तो रिलेशन होंगे, सबसेट नहीं बनते तो रिलेशन नहीं होंगे। सबसेट कैसे पता लगता है, सबसेट बनने का तरीका ही क्या है कि ए क्रॉस बी में से कुछ एलिमेंट लेके अपने कुछ सेट बनाते हैं, वो सबसेट बनता है। तो ये एलिमेंट जो लिखे हुए हैं ये इसमें होने चाहिए, यदि इसमें है तो इसका सबसेट है, यदि इसमें नहीं है तो इसका सबसेट नहीं है। फिर अपने 2 सिंबल सीखे कि ए आर बी का मतलब क्या है। ए आर बी का मतलब है ए का बी के साथ रिलेशन है, मतलब ए और बी ऑर्डर्ड पेयर होंगे रिलेशन में। ए का बी के साथ रिलेशन नहीं है तो इसका मतलब ए बी है वो आर में नहीं होंगे, ऑर्डर्ड पेयर है वो नहीं होगा। ठीक है, और नेक्स्ट अपने देखा कि डोमेन, रेंज और कोडोमेन कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि ये याद रखो कि डोमेन और रेंज के लिए किसके पास जाना पड़ता है, आर के पास जाना पड़ता है, और कोडोमेन के लिए किसके पास जाना पड़ता है, बाद वाले सेट के पास जाना पड़ता है। ये बस इतना सा लॉजिक याद रखो, डोमेन और रेंज के लिए किसके पास जाना पड़ता है, रिलेशन के पास जाना पड़ता है। और रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो डोमेन होते हैं, और जो सेकेंड एलिमेंट होते हैं वो अपने पास क्या होते हैं, रेंज होते हैं। और कोडोमेन के लिए किसके पास जाना पड़ेगा, बाद वाले सेट के पास। अब आपने रिलेशन चेक करना है, ए टू बी है तो कोडोमेन कौन सा सेट बनेगा, बी। यदि मैंने लिख दिया कि रिलेशन बी टू ए है, बी टू ए है, तो बाद वाला सेट कौन सा है, ए, तो कोडोमेन अब कौन देगा, ए सेट देगा। अब कोडोमेन कौन देगा, ए सेट देगा। ठीक है, और जब डोमेन और रेंज की बात होती है तो वो कौन बताता है, रिलेशन बताते हैं, और कोडोमेन कौन बताता है अपने को, बाद वाला सेट बताता है। ठीक है, उसमें अपने ये एग्जांपल किया, इसमें आपको डोमेन, रेंज और कोडोमेन लिखने थे। बहुत इजी से क्वेश्चन आते हैं कि आपको एमसीक्यू आएंगे कि ऐसा दे दिया और 3-4 ऑप्शन दे दिए कि हाँ ये इसका डोमेन है, ये इसका कोडोमेन है, चेक करके बताना है चारों में से कौन सा सही होगा। ठीक है, ये अपने एक सिंपल सा टॉपिक है रिलेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट अपने शुरू करेंगे फंक्शन। थैंक यू एवरीवन।